बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान को बड़ा झटका लग चुका है। उनकी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से एक साथ 38 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में प्रदेश महासचिव रतन पासवान भी शामिल हैं। यह झटका पार्टी को और कहीं नहीं बल्कि अपने घर खगड़िया में लगा है। जी हाँ, घर यहाँ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खगड़िया ही वही जगह है जहाँ चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान ने पार्टी की नींव डाली थी। बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। आखिर बिहार में कब संपन्न कराया जाएगा, इसे लेकर बड़ी खबर सामने आ गई है। बीच में पर्व त्योहार भी है जिसमें दुर्गा पूजा, छठ पूजा और दीपावली है। इसे ध्यान में रखते हुए तारीखों को तय किया जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से तैयारी भी अभी से शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का काम चल रहा है, तो वहीं बिहार में अब यह बड़ी खबर सामने आ रही है जहां अक्टूबर के महीने से चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसी साल नवंबर तक बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में जुलाई में एक साथ 38 नेताओं के इस्तीफे की खबर से चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी की हालात अचानक से खराब हो गई है। वैसे चिराग पासवान अभी केंद्रीय मंत्री हैं और उनकी पार्टी केंद्र की एनडीए सरकार का हिस्सा है। इन सब के बावजूद चिराग पासवान ने पिछले कुछ दिनों में बिहार की सभी सीटों जैसे 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। नीतीश कुमार और पूरे एनडीए को चिंता बढ़ गई थी क्योंकि पिछले बार बिहार चुनाव यानी 2020 में चिराग पासवान एलपीजी जब अपनी चुनाव लड़ी थी तो नीतीश कुमार को जेडीयू को ही सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। चुनाव विशेषज्ञों के अनुसार अगर 1 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा की जाती है तो उसी दिन से आचार संहिता पूरे राज्य में लागू हो जाएगी। 5 अक्टूबर को चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी होने पर 7 दिनों तक यानी कि 12 अक्टूबर तक नामांकन का समय मिलेगा। एक दिन 13 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जा सकती है और इसके बाद 2 दिन यानी कि 14 और 15 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की वापसी की तिथि तय की जा सकती है। इसके बाद 15 या 16 दिनों के अंतराल पर 30 और 31 अक्टूबर को प्रथम चरण का मतदान हो सकता है। दूसरे चरण वाली सीटों पर चुनाव की अधिसूचना 10 अक्टूबर को भी जारी की जा सकती है, तो मतदान 5 नवंबर तक संपन्न हो जाएगा। इसके बाद सभी चरणों के अनुसार वोटों की गिनती 10 नवंबर के पूर्व की जा सकती है। यानी इस बार के चुनाव को 2 चरणों में संपन्न कराए जाने की तैयारी है। चुनाव आयोग की तरफ से की जा सकती है। चिराग पासवान के पिछले दिनों बढ़ते बिहार दौरे और आक्रामक प्रचार ने भी जेडीयू की चिंता को बढ़ा दिया है। ऐसे में अब अचानक से 38 इस्तीफों की खबर आने से चिराग पासवान बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। अब इन 38 इस्तीफों के कारण की बात करें तो इसके पीछे का कारण खगड़िया सांसद राजेश वर्मा को माना जा रहा है, जिनकी कार्यशैली से नाराज होकर ही पार्टी में अचानक से भगदड़ मच गई। एलपीजी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने मनीष कुमार उर्फ नाटा सिंह को 23 जुलाई को पार्टी का खगड़िया से जिला अध्यक्ष बना दिया। आरोप है कि खगड़िया सांसद राजेश वर्मा के इशारे पर यह काम किया गया है। इससे नाराज पार्टी पदाधिकारियों से सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया गया। खुला पत्र भी जारी किया गया है जिसमें कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं से मार्मिक अपील की गई है। वैसे खगड़िया लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की धरती है। यही उन्होंने अपनी पार्टी की नींव रखी थी, बाद में इसे विस्तार किया गया। अब इस खगड़िया में ही पार्टी में टूट नजर आ रही है और वह भी बिहार के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। एलपीजी से अचानक हुए 38 इस्तीफों की खबर से क्या बिहार चुनाव में चिराग पासवान कमजोर हो जाएंगे? और यही कारण है कि बिहार में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को मौका मिलने का चांस है कि वह अपने 100 सीटों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। वहीं मायावती ने बिहार के सभी सीटों पर यानी कि 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। कुछ लोगों का कहना है कि खान सर भी मायावती जी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं मिल करके। अब देखना यह होगा कि चिराग पासवान, चंद्रशेखर आजाद, मायावती, इन लोगों में से दलितों का वोट बैंक कौन लेकर जाने वाला है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय बताइए।